हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज था IBPS क्लर्क। ठीक है, आज था IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। और आज था, कौन सा तारीख था? आज था 5 दिसंबर। ठीक है, आज था 5 दिसंबर। और आज का जो है एनालिसिस यहाँ पे फटाफट आ चुका है, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज का पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आए थे, क्वेश्चन के लेवल क्या थे, गुड अटेम्प्ट क्या हो था, या और इसके बाद जो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को, पूरे एनालिसिस से पहले मैं एक चीज़ बता दें तो पेपर आ रहा है आपका ईजी। ठीक है, ईजी। ठीक है, ईजी आ रहा है पेपर, डुएबल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। बहुत इंग्लिश का बहुत सेशन में, बहुत इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है लेंदी नहीं आ रहे, बहुत इजी ओल्ड पैटर्न पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये बात करें अगर क्वांट में, तो क्वांट में भी बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है। हाँ, सीरीज के पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अभी फिलहाल। तो खैर जो भी हो, यहाँ पे उन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वांट से सेक्शन से शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वांट की बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चन होता है। अब आपके पास 20 मिनट समय थे। ठीक है, इसमें क्या क्या कर सकते थे, क्या हो सकता था? 5 नंबर का जो क्वाड्रेटिक था बहुत ईजी था, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो आए थे DI के थे, जिसमें कि लाइन ग्राफ से था, पाई चार्ट से रिलेटेड था। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अच्छा ये जो था यहाँ पे कंपनी बेस्ड था। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे था कि सीरीज आज नहीं पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से 10 सवाल पूछे गए जो कि थोड़े कैलकुलेटिव थे लेकिन ईजी थे। ठीक है, 10 जो था अर्थमेटिक से था। अब अर्थमेटिक में क्या क्या था, जिसमें कि टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन थे, आपके ट्रेन से क्वेश्चन थे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो बॉल बेस्ड था। इसी तरह से जो थे सभी सेक्शन से जो आते हैं, दो दो क्वेश्चन करके आए थे। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे जो भी करेंगे, जो भी स्टूडेंट करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले क्वाड्रेटिक 5 नंबर तो लेके होंगे। 10 नंबर यहाँ से अगर DI की बात करें तो DI अगर चलो यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत आसान था, है ना। सिंप्लीफिकेशन 10 आराम से होता है, अगर 10 यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो 10 10 20 और 5 25। अर्थमेटिक्स में 5 भी करते हैं तो लगभग यहाँ से 28 से 30। ठीक है, गुड अटेम्प्ट में यहाँ पे 28 से 30 हो सकता है। ठीक है, आराम से 28 से 30 हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश को लेकर पूछते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इजी टू इस बार मॉडरेट तरह का क्वेश्चन आया था, जिसमें एरर थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, एरर से 5 क्वेश्चन थे, ओल्ड पैटर्न था, इजी था। ठीक है, अगर सिंगल फिलर की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन था, इजी था, कर सकते थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट जो था इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हाँ थोड़े ओल्ड पैटर्न जैसे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। वर्ड स्वैप से 4 क्वेश्चन था, ओल्ड पैटर्न थे, इजी थे। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात है, 4 क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, अब यहाँ पे आरसी की बात करें, आरसी जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैब, जिसमें 2 था, एक एंटो एक सैनो था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था। और अटेम्प्ट की बात कर सकते हैं तो आप 22 से 25 इसमें कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ था, यहाँ पे क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया, मैच द कॉलम नहीं पूछा गया। हालांकि हो सकता है ये दूसरे शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है, या नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है जिसमें कि आप स्कोर कर सकते हैं, वो है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, यहाँ पे 3 पजल सबसे पहले, जो कि पजल आपको करने ही करने, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पजल से ही मिलते हैं। तो यहाँ से 3 जो पजल, जैसे फ्लोर बेस्ड था, 8 फ्लोर वाला था, मंथ डेट था, ठीक है, जिसमें 4 था, 23 से रिलेटेड था, ईयर बेस्ड था जिसमें 6 नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो 15 नंबर यहाँ से लाने ही थे। ठीक है, ईजी था, मीन्स कि ईजी नहीं कर सकते, ईजी टू मॉडरेट था, आप कर सकते थे। अगर आपको प्रैक्टिस है, पजल का काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर रखे, तो आपसे आराम से 3 का 3 होगा, वरना 2 हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, अब आते हैं सिलॉग। सिलॉग में भी आया 3 क्वेश्चन आया, जिसमें कि ओनली फ्यू से, ठीक है, ओनली से, सिंपल केस से, ठीक है, यहाँ से इनइक्वलिटी से 3 क्वेश्चन देखने को बना। फिर उसके बाद देखते हैं कंपैरिजन पजल की बात करते 3 क्वेश्चन देखने को मिला। ऑर्डर रैंकिंग से तो पैसेज बेस्ड था, ठीक है, पैसेज बेस्ड था, जिसमें से आपको वहाँ से 3 क्वेश्चन मिले थे, उसी बेस पे 3 क्वेश्चन मिले थे और वहाँ से 3 क्वेश्चन करना था। ठीक है, अल्फ़ाबेट बेस्ड था, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जिसमें कि वर्ड बेस्ड था। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आए। तो रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, आप कर सकते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पे ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे 28 से 30 अटैम्प्ट हो रहा है, ठीक है। आप 28 से 30 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, अब बिल्कुल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सेफ है। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कितना अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप 28 से 30, ठीक है। मैं यहाँ पे 28 से 30 का यहाँ पे गुड अटैम्प्ट मानूंगा, जिसमें कि आप आराम से अगर कर रखे होंगे तो आपका ये सेक्शन भी अच्छा मार्क्स लाएगा और आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा अगर आपने 28 से 30 कर रखा है, ठीक है। कुछ लोग का तो 32 भी हुआ होगा, 32 प्लस भी हुआ होगा, 32 कम से कम हुआ होगा, है ना। तो चलिए 32 तो अलग, जिनका बहुत अच्छा रीजनिंग है, बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। लेकिन हाँ 28 से 30 तो सभी का मीन्स कि एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चे का हो यहाँ पे 28 से 30 होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 28 से 30 की मार्क कर लेते हैं ना। तो अभी मैंने क्या बताया, 28 से 30 क्वांट में 28 से 30 मैंने बताया, रीजनिंग में आपको 28 से आपको 30 बताया। अब यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना। इंग्लिश में मैंने क्या बताया कि 22 से 25 कर सकते हैं, तो 22 से 25 कर सकते हैं। जब आप देख सकते हैं तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 81 यहाँ पे जा रहा है, 3 3 6 और 2 5, मीन्स कि अगर अटेम्प्ट की बात करा जाए, ठीक है, अगर अटेम्प्ट की बात करा जाए तो ओवरऑल अटेम्प्ट यहाँ पे देखने को बन रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल अटेम्प्ट जो बन रहा है आपका 75 से लेकर 80, ठीक है। 75 से लेकर 80 मीन्स कि 75 से लेकर 80 के आसपास यहाँ पे गुड अटेम्प्ट बन रहा है। अब जब गुड अटेम्प्ट बन रहा है तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं मैंने तो पहले भी बता रखा था कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन, ये जो पेपर होते हैं इसमें 75 से 80 जो होता है गुड अटेम्प्ट होता ही होता है, ठीक है। या 85 तक अगर इसको ले जाते तो 85 तक भी ले जा सकते हैं। अब इसमें जो कट ऑफ क्या बनेगा भाई, है ना, कट ऑफ क्या बन सकता है। तो यहाँ पे चलिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कट ऑफ का क्या होता है। तो जनरल का मैं यहाँ समझता हूँ कि जो कट ऑफ बनेगा आपका 70 से 72 के आसपास में बनेगा कट ऑफ, ठीक है। 70 से 72, हाँ कुछ स्टेट में थोड़े और ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन जो एवरेज मीन्स कि लगभग सारे स्टेट की अगर बात करते हैं तो कुछ स्टेट में जो कि मैक्सिमम हो सकता है, कुछ स्टेट में काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 70 से 72 जनरल का रह सकता है। वही बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो मान के चले यहाँ पे 66 से 68 के बाद यहाँ पे आसपास में देखने को बन सकता है ना। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग आपका 67 से 68 के ही आसपास में या 66 के 68 के आसपास में देखने को बन सकता है ना। अब एससी की बात करते हैं, एससी में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ये 65 से 66 की बात कर सकते हैं यहाँ पे। और एसटी की बात करें तो 64 से 66, है ना। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 से 72, 66 से 68 और 65 से 66 के आसपास में ओवरऑल यहाँ पे एससी एसटी वाले कैटेगरी की बात करें तो 65 66 67 के आसपास में रह सकता है कट ऑफ, ठीक है। 64 65 66, है ना, एससी एसटी वाले 64 65 66, जनरल वाले 70 से 72, 70 71 72 73 74 के आसपास में, 76 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ओबीसी वाले आप देख सकते हैं 68 69 70 के आसपास में देखने को बन सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले आपका जो होगा 66 से 67 68 या 69 के आसपास में रह सकता है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ था लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का भी कट ऑफ कुछ ऐसा ही था, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ इस तरह के देखने को बनता है। बाकी कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ कट ऑफ कम जाते हैं, ठीक। गुजरात की बात करें तो वहाँ कट ऑफ कम जाते हैं, तो वहाँ ऐसे भी कम जाता है, हर साल का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कम जाते हैं, तो इसमें भी कम ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन पिछले बार थोड़े से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट का जैसे नाम लिया में से यूपी बिहार एमपी, ठीक है, या छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ऐसे जो स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ आपको इस तरह के देखने को बनेगा। गाइस अगर आपने भी अटेम्प्ट 75 से 80 करके आए हैं, अगर 75 से 80 करके आए तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अगर इससे एक भी कम हो रहा होगा, मैं अभी एकदम स्पष्ट में बता रहा हूँ, एकदम क्लियर मैं बात कर रहा हूँ, अगर 75 से एक भी नंबर कम आ गया, ठीक है, अगर उससे कम 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट रहा होगा तो ठीक है, अगर 75 से एक भी कम अटेम्प्ट रहा होगा डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, ठीक है। वो उन कैंडिडेट के लिए जो जनरल वाले हैं, बाकी ओबीसी वाले का भी लगभग वही बात मैं कहूँगा, लेकिन हाँ एससी एसटी वाले के लिए थोड़े से यहाँ पे 5-6 नंबर का जो डिफरेंस होता है उनकी वजह से उनको ये चांस या मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ मेंस में कहाँ बच के जाएंगे, ठीक है, मेंस में तो आपको बढ़िया प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। यहाँ अगर आप किसी तरह प्रीलिम्स कर भी लेते हैं
तो मैथ्स में तो आपको बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो इससे से या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है बनाना। लेकिन मैथ्स के पेपर में आपको मैक्सिमम जो होंगे आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे, डीआई से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है वहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश का भी जो मैथ्स में पेपर में होता है वो थोड़ा से लेवल इससे हाई होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पे अगर अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैथ्स वाले भी पेपर में भी आपके अच्छे प्रदर्शन होंगे। अगर यहाँ पे 75 से 80 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैथ्स की तैयारी आज से ही करना शुरू कर देंगे, ठीक है, देर नहीं करेंगे, आज से शुरू कर देंगे। तो गाइज ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताना, आपको इस वीडियो से कितना मदद मिला, ठीक है, या आपको इस वीडियो से कितनी जानकारी मिली हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है, फिर कुछ वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो कि इसी से रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें होंगे जो आप तक शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।